विश्व भर के विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह की परंपरा रही है, लेकिन दीक्षारंभ की नहीं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय संभवतः अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां दीक्षारंभ के साथ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रवेश कराया जाता है। वर्ष 2023-24 का नवीन सत्रारंभ श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की अध्यक्षता में 43वें ज्ञान दीक्षा समारोह के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्रीनिवास आर कटिकिथला निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी शामिल हुए। ज्ञान दीक्षा समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कुलगीत के साथ हुआ। कुलपति श्री शरद पारधी जी ने स्वागत भाषण किया। यूथ मोटिवेटर एवं प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने दीक्षारंभ की आवश्यकता विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जितने भारत के विश्वविद्यालय हैं वो आपको जायदाद बनाना तो सिखाते हैं। आप जाओ, आपको लगता है कहीं पर भी आप एक बार किसी भी विश्वविद्यालय का एडवर्टाइजमेंट उठा करके देखो, 85 लाख रुपीस पर एनम आपको दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया और विद्यार्थियों को पैकेज बना दिया। हम बच्चे को यही सिखाते हैं कि यदि आपके जीवन की सफलता है तो इसी आधार पर परिभाषित होती है कि आप कितने कमा करके ला सकते हो। यदि जीवन का मूल्य इतना ही है तो व्यक्ति अपराध करके भी तो पैसे कमाता है, लॉटरी खुलने से भी कमाता है। आपके हाथ में कोई पिस्तौल दे दे, आप किसी कनपट्टी पे रख दो तो पैसे मिल ही जाएंगे। पर वो शिक्षा का मूल्य नहीं, वो ज्ञान का मूल्य नहीं। ज्ञान का मूल्य है यदि आपका व्यक्तित्व निकल करके आता है, आप विरासत छोड़ करके जाते हो। उस विरासत की ओर आपकी दृष्टि लाने के लिए आज का ये ज्ञान दीक्षा समारोह है। जो उद्देश्य है वो अपने मन में बड़ा स्पष्ट रखना कि आप लोग यहाँ बुलाए गए इसलिए कि आप जब जाओ तो आपके मन में संतोष हो कि हमने कुछ ऐसा सीखा, ऐसा पाया जो हम आने वाली पीढ़ी के हाथ में संतोष के साथ छोड़ करके जा रहे हैं। मुख्य अतिथि श्री श्रीनिवास आर कटिकिथला ने कहा, माननीय गुरुदेव जी, माता जी का जो यहाँ पर जो कार्य हुआ उससे मैं एक चीज़ पे बहुत ही प्रभावित हुआ कि इनकी जो दृष्टि थी कि ये होलिस्टिक होनी चाहिए, कि मात्र समाज निर्माण नहीं, मात्र राष्ट्र निर्माण नहीं, मात्र सिविलाइजेशन के निर्माण नहीं और मात्र व्यक्ति निर्माण नहीं, सारे चारों चीज़ों को समन्वय करते हुए हर एक को इतना ही महत्व दिए, इतना ही इसको जो है प्राधान्य दिए। मुझे इस चीज़ को देखते हुए बहुत ही मुझे खुशी हुई, क्योंकि ये चारों ऐसे चीज़ है जो एक से बढ़कर दूसरा नहीं है, ना ही दूसरा एक से बढ़कर कोई कमी है। परंतु मैं ज़रूर एक जानता हूँ और मैं स्वयं मानता हूँ कि चारों का जो भी समन्वय है ये व्यक्ति का कल्याण में तो होना चाहिए, और व्यक्ति का कल्याण करते करते समाज का कल्याण किस तरह से हो, समाज का उत्थान किस तरह से हो, और सिर्फ हमारे ही नहीं, मुझे लगता है हमारे आने वाली पीढ़ी के और भी ध्यान रखते हुए हमको कार्य करना चाहिए। तो इस दिशा में जो यहाँ पर कि मैंने जो वातावरण में देखा हूँ उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, बहुत ही मुझे खुशी प्राप्त हुई है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए ज्ञान दीक्षा का संकल्प कराया। उन्होंने कहा, ये जो दीक्षा का संकल्प है सब लोग करेंगे, आप भी करेंगे और आपके अध्यापक और अध्यापिकाएं भी करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप जब वो देखेंगे उनको बोलते हुए तो पता चलेगा, क्योंकि कोई भी कार्य अकेला छात्र नहीं कर सकता। छात्रों और शिक्षकों के सम्मिलित पुरुषार्थ से ही कोई कार्य संभव होता है। महामानव बनना आसान नहीं है। जब शिष्य को गुरु मिलता है, जब अर्जुन को श्री कृष्ण मिलते हैं, जब विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिलते हैं, तब जाकर के वैसे बन पाते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब इसका जो मंत्र का भावार्थ है वो मैं बता देता हूँ। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, साथ साथ पुरुषार्थ करें। तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा। नहीं परस्पर द्वेष करें, नहीं परस्पर द्वेष करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति
कुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं आदरणीय शेफाली पंड्या जी अपने 14 दिवसीय अमेरिका प्रवास पर सैन फ्रांसिस्को में शांति कुंज ओन्फ नॉर्थ अमेरिका की साइट पर पहुंचे, जहां पहाड़ी पर शांति कुंज का 680 एकड़ का स्थान है। ऐसे दिव्य स्थान में 24 कुंडीय महायज्ञ के साथ प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रातःकाल की दिव्य बेला में पावन गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति के साथ संगीतमय वातावरण में 24 कुंडीय महायज्ञ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में अमेरिका के उत्साह से भरे युवाओं के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय एवं प्रवासी भारतीय गायत्री परिजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने यज्ञ के ज्ञान और विज्ञान पर सारगर्भित व्याख्या प्रस्तुत की। गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञीय भाव से जीवन जिएं और जीवन को सार्थकता प्रदान करें। शांति कुंज के युवा प्रतिनिधि एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं आदरणीय शेफाली पंड्या जी अपने 14 दिवसीय विदेश प्रवास के प्रथम चरण में उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। पूर्व से ही वहां पहुंची शांति कुंज की टीम और स्थानीय परिजनों ने उनका स्वागत किया। उसके पश्चात वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया मर्सेड पहुंचे। दिनांक 26 से 30 जुलाई तक चलने वाले यूथ कैंप में अनेकों युवा एवं गायत्री परिवार के परिजन उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का आनंद वही पाता है जो चुनौतियों का सामना करना जानता है। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने इस अवसर को सौभाग्य के सूर्योदय के रूप में प्रतिपादित किया। आदरणीय शेफाली जी ने नारी की गौरव गरिमा को बताते हुए परम वंदनीय माता जी द्वारा चलाए गए नारी जागरण अभियान में नारियों की भूमिका विषय पर व्याख्यान दिया। मुंबई महानगर में आयोजित होने वाले अश्वमेध गायत्री महायज्ञ का प्रयास क्रम रूस की राजधानी मास्को में भी प्रारंभ हो गया है। इस क्रम में गायत्री परिवार मास्को ने जनसंपर्क के साथ स्थान स्थान पर गायत्री महायज्ञ के माध्यम से स्थानीय निवासियों को अश्वमेध महायज्ञ से होने वाले लाभ एवं भारतीय संस्कृति की विराटता से अवगत कराया। अमेरिका के टेक्सास शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर डलास में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ गुरु गायत्री एवं 33 कोटि देवताओं के आवाहन के साथ आरंभ हुआ। अनेक श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया और सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित हुए। गुरु दीक्षा के साथ विभिन्न संस्कार भी भारतीय संस्कृति के अनुसार संपन्न कराए गए। बिहार राज्य के खगड़िया स्थित गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में भगवान महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा की गई। शिवलिंग स्थापना के इस अवसर पर खगड़िया नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों बहनों ने सिर पर कलश लेकर मंगल गीत गाते हुए नगर भ्रमण किया। स्थान स्थान पर लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। तत्पश्चात शांति कुंज के युग पुरोहितों द्वारा भगवान महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा का वैदिक कर्मकांड संपन्न कराया गया। पावन गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह झारखंड में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंत्र दीक्षा सहित विभिन्न संस्कार बड़ी संख्या में संपन्न हुए। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर टुंडी रोड से झगड़ी गिरिडीह के मुख्य मार्ग का नाम शक्तिपीठ मार्ग रखा गया तथा जिस मोहल्ले में गायत्री शक्तिपीठ स्थित है उस मोहल्ले का नाम वेद माता गायत्री नगर रखा गया। वहीं झारखंड के लोहरदगा में युवा चेतना शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में युवाओं को दुर्व्यसनों से दूर रहने एवं सुधारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तराखंड में भारी वर्षा के कारण हरिद्वार जिले के निचले इलाके के कई गांव में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जानकारी मिलते ही युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने शांति कुंज राहत दल को राहत एवं बचाव के लिए सक्रिय कर दिया। शांति कुंज आपदा राहत दल ने प्रभावित गांव तक लोगों के लिए भोजन के पैकेट और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया। जलस्तर में कमी आने के बाद पीड़ित लोगों का हाल जानने के लिए प्रभावित गांव में शांति कुंज प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी स्वयं पहुंची। श्रद्धेया शैल दीदी ने प्रभावित परिवारों का हाल जाना एवं अपने हाथों से राहत सामग्री वितरित किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला तहसील में भूस्खलन
एवं सैलाब से प्रभावित परिवारों को अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से राहत सामग्री वितरित किया गया। सैलाब और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा की खबर मिलते ही शांति कुंज प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी के निर्देश पर शांति कुंज की आपदा राहत टीम राहत एवं बचाव दल के साथ राहत सामग्री लेकर पुरोला तहसील पहुंची एवं प्रभावित परिवारों को तिरपाल, कंबल, चटाई के साथ साथ आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले आदि का राशन किट उपलब्ध कराया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में गठित शांति कुंज आपदा राहत दल सैलाब प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव के कार्य में निरंतर सक्रिय है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के अंतर्गत छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की सुरम्यवादियों में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का 136 INF TA इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन महार यूनिट के कर्नल निर्देश साहा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। दीप प्रज्वलन एवं तरु पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि वृक्ष हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। महाराष्ट्र की भूमि संत सुधारक महापुरुषों की भूमि है। सभी ने प्रकृति के पोषण की ही बात कही है। आज के इस पावन दिवस पर प्रकृति के पोषण के लिए धरती माता को 51,000 पौधों का उपहार समर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री भागवत कराड़ जी के साथ वृक्षारोपण कर सभी के स्वास्थ्य की कामना की। दुनिया की सभी समस्याओं के पीछे प्रबुद्ध मस्तिष्क ही है। कुछ बुद्धिजीवी समस्याएं पैदा करते रहते हैं, बाकी बुद्धिजीवी इन समस्याओं से मुंह फेर लेते हैं। इन्हीं प्रबुद्धों में सृजन, सेवा और संवेदनशीलता को जगाने हेतु गायत्री परिवार की युवा इकाई दिया वडौदा एक विशेष अभियान हर रोज प्रतिभा खोज चला रही है। दिया वडौदा के युवा प्रतिदिन समाज के एक विशिष्ट प्रतिभा संपन्न प्रबुद्ध से मिलकर उन्हें वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित युग परिवर्तनकारी साहित्य भेंट कर युग निर्माण योजना और उद्देश्य विषय पर चर्चा करते हुए विशिष्ट प्रतिभा को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं। साथ ही युग परिवर्तन के महान अभियान में साथ आने का आमंत्रण भी देते हैं। साउथ ईस्ट एशियाई देशों में परिव्रज्ञा कर रही शांति कुंज की टीम सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया प्रवास के उपरांत सिंगापुर दोबारा पहुंची। डॉक्टर अभय सक्सेना एवं श्री ब्रिजमोहन महतो की केंद्रीय टोली ने सिंगापुर के अनेक मंदिरों, सभागारों सहित अनेक स्थानों में यज्ञीय आयोजन संपन्न कराया। युग ऋषि के विचारों को आत्मसात करने से होने वाले विविध लाभों से अवगत भी कराया। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी के सतत मार्गदर्शन में शांति कुंज प्रतिनिधियों ने साउथ ईस्ट एशियाई देशों में अनेक उपलब्धियां हासिल की। शांति कुंज की एक टोली इंग्लैंड के विभिन्न शहरों में भारतीय संस्कृति के विस्तार हेतु गहन मंथन में जुटी है। शांति कुंज की टोली यज्ञ, कथा प्रवचनों के माध्यम से जन जागरण का कार्य कर रही है। विगत दिनों इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड सिटी में वहां के युवाओं में युग निर्माण योजना रोपित करने के लिए शांति कुंज की टोली ने यूथ कैंप आयोजित किया। शांति कुंज के प्रतिनिधि श्री परमानंद द्विवेदी, डॉक्टर शिवनारायण प्रसाद, श्री रविकांत साहू की टीम ने युवा पीढ़ी को जागृत करने के साथ ही भारतीय संस्कृति से पुनः परिचित होने के लिए प्रेरित किया। युवाओं के अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानने के लिए आत्म मंथन करने के विविध उपायों की जानकारी दी। अखिल विश्व गायत्री परिवार, युग संस्कृति न्यास एवं संजय पारेख मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में देश की राजधानी दिल्ली में सनातन संस्कृति संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने IAS, IPS व अन्य प्रशासनिक सेवा, मीडिया जगत, उद्योग जगत एवं अन्य क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने प्रतिभागी अधिकारियों को शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं युग निर्माण योजना के विविध सेवा प्रकल्पों से जुड़कर सक्रियता पूर्वक कार्य करने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित किया। उपस्थित गणमान्यों ने नारी सशक्तिकरण व अन्य विषयों पर भी समय समय में कार्यशाला आयोजित करने की बात कही। श्री धर्मवीर आचार्य ने बताया कि श्री वेद प्रकाश जी OSD रेल मंत्रालय,
आईएएस श्री आलोक कुमार जी, श्री ए.के. लोहानी जी, एक्स चेयरमैन रेलवे और एयर इंडिया, श्री संतोष यादव जी, डीएम न्यू दिल्ली, मुख्य सचिव दिल्ली, आईएएस श्री शांतनु अग्रहरि जी, सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे।